इस चैप्टर में हम सुपर सेंसेस की बात करेंगे। ये क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक है। इसमें हम सुपर सेंसेस की बात करेंगे बर्ड्स और एनिमल्स के अंदर। इससे पहले हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सेंस ऑर्गन के बारे में ह्यूमन बींग्स में, और हम जानते हैं कि जैसे कि देखने के लिए हमें आँखें हैं सेंस ऑर्गन के रूप में, स्मेल करने के लिए नोज़ मिला हुआ है, टेस्ट करने के लिए टंग है, सुनने के लिए ईयर है, और टच को फील करने के लिए हमें स्किन होते हैं। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन इसी तरह से कई डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स और बर्ड्स में अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, और कहीं ज़्यादा उनमें हमसे ज़्यादा डेवलप होते हैं सेंस ऑर्गन्स। हम आज इस चैप्टर में उन्हीं एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके सुपर सेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर सुपर सेंसेस, चैप्टर नंबर 1, क्लास 5 एनसीईआरटी बुक। कहता है कि हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यू वर eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. आप प्लेग्राउंड में खा रहे थे और एक ईगल जो है उड़ते हुए आपके पास आया और आपकी रोटी लेकर के छीन करके चला गया। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि ये ईगल इतनी दूर से आसमान से आपके पास ही क्यों आया रोटी को देख कर? तो इसके पीछे ईगल की वो साइट होती है, वो सेंस होती है, जिसके जरिए वो उतनी दूर की चीज़ें भी एकदम उसको दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ बच्चा जो कि रोटी खा रहा था, उसने आसमान में उड़ते हुए ईगल ने उस रोटी को देख लिया और आकर के सीधे उसके हाथों से छीन कर ले गया। तो उसकी जो साइट है, सेंस है, वो उसकी देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा उसमें, इसकी वजह से वो रोटी छीन ले गया। As you walked softly past a sleeping dog, its ears sort of at once. जैसे ही आप किसी सोए हुए कुत्ते के पास से एकदम धीमे धीमे भी गुजरते हैं तो उसके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं। आप जैसे कि इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम आपको बता दें कि डॉग की सुनने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डॉग्स को जो है पुलिस भी अपने पास रखती है, उसे ट्रेनिंग देती है और चोरों को पकड़ने में ये मदद भी करता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन भी करेंगे। जैसे इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि इसके कान खड़े भी हो गए हैं, यहाँ से रोटी भी छीन लिया गया है। अब तीसरे केस में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपने कुछ मीठा ज़मीन पर गिरा दिया, जैसे कि शुगर ले लीजिए या कुछ भी, और कुछ ही मिनटों के अंदर चींटियाँ इकट्ठी हो गईं वहाँ पर। उस मीठे के चारों तरफ चींटियाँ इकट्ठी हो गईं। ऐसा क्यों होता है? आप कभी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम इन सभी का आंसर जानते हैं कि आखिर ये चींटियाँ एक जगह मीठा कहीं गिर जाए तो इकट्ठी क्यों हो जाती हैं, और डॉग सोया हुआ है तो भी उसके कान खड़े क्यों हो गए पास जाने पर, और ईगल इतना दूर से भी कैसे देख लेता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? सोचिए और बताइए। चलिए पढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्यों होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास अलग अलग प्रकार के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वे देख सकते हैं, वे सुन सकते हैं, वे टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के बाद पास में जो है सेंस ऑर्गन होते हैं।
उसी तरह से सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं, बहुत दूरी से ही देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी सी आवाज को भी वो सुन सकते हैं। एंड सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के स्मेल से पता कर लेते हैं, स्मेलिंग सेंस से। द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। एनिमल्स की दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है, जो कि अमेजिंग सेंसेस के उदाहरणों से भरी हुई है एनिमल्स की दुनिया। तो आइए इसमें जवाब देने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस एंड राइट, कोशिश करें इसे और लिखें। कहता पहला केस है, ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आप जमीन के ऊपर शुगर गिरा दीजिए, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ होता है, और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, या कुछ भी मीठा चीज जमीन पर गिरा दीजिए और कुछ देर तक इंतजार कीजिए। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस हैं कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। चींटियों को आने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात तो चींटियों को आने में कितना समय लगेगा। तो चींटियों को आने में यहाँ पर 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 10 से 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स इनको टाइम लग जाएगा। ठीक है। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। 10 to 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या एक चींटी पहले आएगी उस शुगर या मीठी चीज को खाने के लिए, ले जाने के लिए, या एक साथ ग्रुप आएगा चींटियों का। तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक बार में एक ही चींटी आएगी। वन एंट केम फर्स्ट, वन एंट केम फर्स्ट and then it was followed by a group of ants. Okay, पहली बार में एक ही चींटी आएगी, फिर उसके पीछे से उनका ग्रुप ऑफ एंट्स आएगा। ओके, दूसरे का आंसर हो गया। What did the ants do with the food? चींटियां उस फूड के साथ जो गिरा हुआ था, सुगर, जैगरी या एनीथिंग स्वीट, तो उस फूड के साथ क्या करेंगी चींटियां। तो द एंट्स टुक द फूड, द एंट्स टुक द फूड एंड देन कैरिड इट टू देयर होल। उस फूड को ले पहले तो ले लेंगी, फिर उसके बाद उसे अपने होल में ले जाएंगी। फिर से वही क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। तो उस स्थान से चींटियां जो हैं अपने होल में जाएंगी, दे विल गो टू देयर होल। ओके, एंड डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन में, एक पंक्तिबद्ध होकर जाएंगे। तो इसका आंसर भी यस है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इस तरह से हमने ये जाना कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, और यहाँ पे जो है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर टू देयर होल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू देयर होल। और यहाँ पे व्हाट डी द एंट्स डू विद द फूड, दे विल टेक टू और टेक देम टू देयर होल एक्चुअली। Okay, now carefully, without harming the ants,
block their path for a while with a pencil. अब क्या करना है, सावधानी पूर्वक बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए हमें उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना है, एक रुकावट डालनी है, वो भी पेंसिल से। जो लाइन में चल रही हैं चींटियाँ, अब वहाँ पे आप क्या कीजिए, एक पेंसिल उनके रास्ते में लगा दीजिए, ऐसे पेंसिल एक रख दीजिए। अब नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। अब इसके बाद देखिए कि चींटियाँ क्या उस रास्ते से अपने जहाँ से आपने वहाँ पे पेंसिल आपने अवरुद्ध उत्पन्न ब्लॉक किया है रास्ता उनका, वहाँ से वो गुजरती हैं या कहीं और से गुजर रही हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पेंसिल लगा करके रखिए उनके रास्ते में, लेकिन कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाना है चींटियों को। आगे देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है। जैसे ही हमने उनके रास्ते में पेंसिल से ब्लॉक किया तो हमने ये पाया कि द एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल। चींटियाँ उस पेंसिल के ऊपर चढ़ गईं। हाउएवर वी सी दैट दे स्टिल कंटिन्यू टू मूव इन अ लाइन। हालांकि वो एक ही कतार में अभी भी उसी लाइन में चल रही हैं, ठीक है, लेकिन वो पेंसिल के ऊपर चढ़ के जा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पेंसिल के ऊपर चढ़ के चली गई, अपना रास्ता नहीं बदला, वो पीछे मुड़ करके नहीं आई। तो इसके पीछे भी रीज़न है, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब चींटियाँ चलती हैं तो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं, और उसी स्मेल को सेंस करके वो आगे की तरफ फिर बढ़ती हैं, इसीलिए अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this. कई वर्षों पहले एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई एक्सपेरिमेंट किए जैसे कि ये। He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. उसने ये पाया, उस साइंटिस्ट ने ये पाया कि जैसे ही चींटियाँ चलती हैं तो अपने पीछे वो स्मेल छोड़ते जाती हैं ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक स्मेल छोड़ जाती हैं, अपनी गंध। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरी चींटियाँ उसके पीछे पीछे उसके स्मेल से उसके पीछे उसका रास्ता ढूंढते हुए पहुंच जाती हैं। तो चींटियाँ जो होती हैं वो अपने स्मेल को छोड़ते जाती हैं, जो पहले आती हैं तो वो रास्ते में अपने स्मेल को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके जो साथी मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं चींटियों की, वो एंड्स फ्रेंड जो हैं वो उनके पीछे पीछे सेंस ऑफ स्मेल से आ जाते हैं। नाउ you now can you guess why the ants behave like that when you block their path? अब आप गेस कर सकते हैं कि क्यों चींटियां इस तरह से बिहेव की जब आपने उनका रास्ता रोका। जब आपने उनका रास्ता रोका तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया। वो इसलिए जब आपने उनका रास्ता ब्लॉक किया पेंसिल से, तो इसमें इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है कि चींटियाँ जो होती हैं दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। जब चींटियाँ ग्राउंड पर स्मेल छोड़ती हैं तो इसी स्मेल की वजह से वो अपना रास्ता बदलना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता होता है कि इसी रास्ते से हम लोग आए थे और इसी रास्ते से हमको जाना है अपने घर तक। इसीलिए वो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, ब्लॉक करने के बावजूद उस पे से चढ़ के पार कर जाएंगे। आप सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। Now, can you guess why the ants behave like that when you block their path? So this is the reason. Just because the ants leave a smell on the ground, okay, and that is their path. वही उनका रास्ता है उनके होल तक जाने का, तो अपना रास्ता बदलेंगी तो अपने रास्ते से भटक जाएंगी। इसी की वजह से वो उस पेन से ब्लॉक करने के बावजूद वो रास्ता उसी रास्ते को ढूंढ करके वहाँ से गुजरती हैं। Some male insects can recognize their females by their smell. Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं अपनी फीमेल इंसेक्ट्स को पहचान लेते हैं उनके स्मेल से। ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। तो चलिए हम इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्किटोज? सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्किटोज? क्या आपको कभी भी मच्छरों के द्वारा तंग किया गया है? आंसर तो यस ही होगा, सभी को मच्छर तंग करते हैं, और किसको नहीं करते हैं। तो मच्छर तो तंग करते हैं। जस्ट थिंक हाउ डू दे
नो वेयर यू आर। तो आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, उनको कैसे पता चलता है अमेजिंग थिंग। अब कहाँ पर हैं ये कैसे पता चलता है मच्छरों को, तो इसके पीछे भी रीज़न है, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोगों को पता चल जाएगा। मस्क्यूटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मस्क्यूटोज यानी मच्छर आपको आपके स्मेल से पहचान जाते हैं, आपकी बॉडी के स्मेल से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। तो आपका जो तालू होता है पैरों का, सोल, उससे भी, पैर के सोल से यानी तालू से एकदम, उसकी स्मेल से भी मच्छर पहचान जाते हैं। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हीट ऑफ योर बॉडी, बॉडी के हीट से भी। ओके, तो मच्छर जो है मस्किटोज स्मेल से और हीट ऑफ बॉडी से पहचान जाते हैं कि इंसान कहाँ पे बैठा हुआ है, ह्यूमन बीइंग कहाँ है। सोच लीजिए अपने स्मेल, बॉडी के स्मेल को कैसे छिपाया जा सकता है। ओके, एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे बॉक्स में, आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी अभी वहाँ आया हुआ था, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। तो यहाँ पे सिल्क वर्म ऐसा इंसेक्ट होता है जो अपनी फीमेल वर्म को, सिल्क वर्म को बहुत किलोमीटर दूर से उसके स्मेल से पहचान सकता है। तो ये एक आंसर इसका मिल गया। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर, हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग हियर एंड देयर। आपने कभी एक डॉग को देखा है जो यहाँ वहाँ सूंघते हुए फिरता रहता है, स्निफ करते हुए रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। आपको क्या लगता है वो क्या सूंघने की कोशिश करता है, बता सकते हैं आप? बड़ी मजाकिया चीज है। चलिए देखते हैं। डॉग्स मार्क्ड आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स जो होते हैं अपना एरिया मार्क करते हैं अपने एरिया में, जब भी वो मतलब रोड पे या गली में रहते हैं तो अपने एरिया को बांध के रखते हैं। एंड दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग्स हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, या लैट्रिन जिसको कहते हैं। तो जो डॉग होते हैं वो एक एरिया अपना निश्चित करके रखते हैं और उस एरिया में ये स्निफ करते रहते हैं, ये सूंघते रहते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता अगर के उसमें जो आया तो नहीं था, उसके यूरिन या डॉग, उसके यूरिन या जो उसका लैट्रिन होता है उसी को स्मेल करके पता करते हैं कि उसके एरिया में कोई कुत्ता आया था कि नहीं आया था। दूसरा कुत्ता अगर आ गया था तो उसी को देख करके वो मतलब उसी को ढूंढते रहते हैं कि कोई दूसरा तो कुत्ता नहीं आया था, उसके यूरिन और पॉटी से, उसके स्मेल से। ठीक है, इसी तरह से आपने कभी किसी इंसान को जो है रोड पे बाइक लेकर जाते हुए देखा होगा, तो कभी कभी जो कुत्ते होते हैं उस बाइक वाले पर, जो कि उस इलाके का है भी नहीं, फिर भी वो जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो उस पे कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस बाइक पर किसी डॉग ने यूरिन किया हो या पॉटी कर दिया हो और उसकी स्मेल उस पर रह गई हो और वही स्मेल उस डॉग को आ रही हो कि मेरे एरिया में ये दूसरे डॉग का खुशबू आ रहा है, यानी आया था, इसीलिए वो बार्क करने लगता है ना अमेजिंग थिंग। तो इसीलिए कुत्ता जो है यहाँ वहाँ सूंघते फिरता है, देखता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आया था, उसकी यूरिन और पॉटी से स्मेल करके। समझ गए होंगे आप लोग? अब चलिए चलिए चला जाए। नेक्स्ट पेज कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो चलिए एक 5-5 चीज़ों की लिस्ट बनानी है, वो भी स्मेल से। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसे आप पसंद करते हैं, 5 चीज़ों के नाम जिनके स्मेल आप पसंद करते हैं, और ऐसी 5 चीज़ों के नाम जिनके स्मेल आप पसंद नहीं करते हैं। 2 भागों में बांटना है। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो डिलीशियस फूड होती है। डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन जो होते हैं, पकवान, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम कहें तो परफ्यूम हमें अच्छा लगता है, उसकी खुशबू स्मेल करना।
तीसरे नंबर पे फ्लावर जो होते हैं, फ्रेश फ्लावर, उनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और चौथे नंबर पे अगर हम कहें कि रूम फ्रेशनर्स होते हैं ना, या कार फ्रेशनर्स होते हैं, उनकी खुशबू। और पाँचवें नंबर पे हमें फ्रेश एयर बहुत अच्छा लगता है, ये स्मेल करना। उसके बाद जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं वो हैं रॉटिंग गार्बेज, सड़े हुए जो कचरे होते हैं, गार्बेज, वो उसकी स्मेल एकदम बदबूदार होती है, वो नहीं पसंद है। स्टेल फ्लावर्स, सड़े हुए फूलों की खुशबू। काऊ डंग, जो भी गाय और भैंस के गोबर होते हैं, उनकी खुशबू असहनीय होती है, उसे स्मेल करना। स्मेल फ्रॉम अ यूरिनल, यूरिनल से जहाँ टॉयलेट होते हैं वहाँ से जो स्मेल आती है वो बहुत ही असहनीय होती है, इसकी स्मेल भी पसंद नहीं है। और किसी का स्वेट तो और ज़्यादा गंदा लगता है, पसीना। ये 5 चीज़ें हैं जिसे पसंद नहीं करते हैं लोग। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? तो क्या आपका और आपके दोस्त का आंसर सिमिलर है, ये बताइए। तो सबसे पहले, क्या आपका और आपके दोस्त का ये सिमिलर आंसर था? तो कह सकते हैं कि समवट यस, कुछ हद तक दोनों का एक जैसा ही था। आगे है डिस्कस करने के लिए, कहता है डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हुज? क्या आपके किसी भी परिवार के सदस्य का जो कपड़ा है उसकी स्मेल कैसी है, किस, और उसकी स्मेल से आप बता सकते हैं किसकी है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मतलब किसी के इस कपड़े के स्मेल से आप बता सकते हैं कि वो कपड़ा आपके परिवार के सदस्य में किसका है? तो इसका जवाब होगा यस। क्योंकि यस, द क्लोथ्स ऑफ माई फादर एंड ब्रदर स्मेल टू मच जस्ट बिकॉज ऑफ द स्वेट, दे आर वेरी स्वेटी, एंड इसकी वजह से माई फादर एंड ब्रदर्स क्लोथ्स स्मेल टू मच। तो हम लोग कह सकते हैं यस, द क्लोथ ऑफ माई फादर एंड ब्रदर स्मेल जस्ट बिकॉज दे आर स्वेटी। ओके। तो डिड यू एवर come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc? क्या आप कभी भी भीड़ वाले जगहों पर जैसे कि मेला या बस या ट्रेन में ऐसे स्मेल से परिचित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा यस। Recently I have visited a fair. There I got a stinking smell from the place where all the garbage collected from the fair was dumped. अभी अभी फ़िलहाल में एक मेले में मैं गया था मेरे गांव के। वहाँ पर मैंने ऐसा पाया कि जहाँ पे सारे मेले का जो कचरा एक जगह जगह पर डंप किया जाता था, रखा जाता था, जमा किया जाता था, वो सड़ गया था और वहाँ से स्मेल आ रही थी। ठीक है। तो ऐसा एक मेला लगा था हमारे गांव में, और वहीं से हमने इस चीज़ को देखा कि एक जगह जहाँ पे ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था वहाँ से एकदम स्मेल आ रही थी जो कि असहनीय थी।